जो कुछ लिस्ट है, जो ये जारी हुआ कि भाई हमने ये काम किया है, तो उसकी जांच पड़ताल ग्राउंड जीरो पे करना भी ज़रूरी है। बस दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत है, तो अब दिक्कत ठीक होगा कि नहीं होगा? होगा, उमेश कुमार जी कराएंगे। तो उन्होंने बोला मैं इसको पक्का बनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, और उन्होंने ये बना करके दिया है हमको। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, जो कार्य विधायक उमेश कुमार जी कर रहे हैं। और अभी उमेश कुमार जी हमारे नए विधायक बने, बहुत अच्छा काम करा, उन्हीं के हाथों से काम हुआ हमारे यहाँ। तो ये असल देखा जाए तो रुड़की का ही पूरा माहौल ऐसा है कि कहीं से भी पानी की आउटलेट नहीं है कि कहाँ जाएगा पानी। मुझे लगता है कि उमेश कुमार जी को शायद इधर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने पूर्व विधायक की नॉलेज में भी ये बात कई बार डाली है। हमारे कुछ समर्थक भाई यहाँ से गए हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन उमेश जी जब यहाँ आए पहली बार, उन्होंने आकर यहाँ देखा तो उन्होंने खुद ही कहा इस बात को कि आप लोग यहाँ मकान तो आपने अच्छे बनाए, लेकिन आपके रास्ते बढ़िया, मैं इनकी समस्या का समाधान करूँगा पहले। और उन्होंने ये वादा किया हमें कि विधायक बनने के बाद सबसे पहले आपका रोड बनता है, और वही वादा उन्होंने अपना पूरा करा। अब तो ये देख के ये सड़क पास करवाई विधायक जी ने, हमारे उमेश कुमार जी ने। अब ये सड़क डलेगी तो इस कूड़े को भी उन्हें क्या हटवा देंगे यहाँ। सिर्फ एक ही करा के, ऐसा तो नहीं करा के दे दिया और सोचेंगे चलो ठीक है एक करा के दे दिया, बाकी आप काम ना करो चलेगा। आते आते गांव में एक लंबी सी सड़क दिखाई दी, जो कि सड़क बनी नहीं है, और मैं समझता हूँ ये भी सड़क जो है कहीं ना कहीं बननी चाहिए। लेकिन आते आते एक सड़क ऐसी दिखी जो बनी हुई सड़क है, यहाँ जो बच्चे चल रहे हैं ये बनी हुई सड़क है। तो मुझे यहाँ पर सड़क भी दिखी और बोर्ड भी दिखा, तो बोर्ड और सड़क दोनों देखने की ज़रूरत है। ये जो माड़ी से लेकर वहाँ तक बना है, ये जो उमेश जी ने बनवाया है बस यहाँ, और एक दो गली उधर बनी है। हाँ हाँ, अब स्कूल का दे दिया है। यहाँ जो कार्य हुआ है वो प्रणव सिंह का हुआ है। ऑब्वियसली देखिए, उसके पहले विधायक वही थे, बनवाए होंगे वही। हाँ जी हाँ। लेकिन अभी जो है अभी ये बने, लेकिन अभी हमने जब एंट्री की वहाँ पर, तो वहाँ पर एक बोर्ड है, सड़क नहीं है ना, सड़क नहीं है, वो प्रणव सिंह ने कर रखा है, वो लगा बोर्ड जी। हाँ, वो आधी बनी है, आधी छूट रखी है। हाँ हाँ। आधी कहाँ तक बनी थी? बस आधी यहाँ से लेकर चरखी से क्या नाम है अड्डे के बीच तक की। हाँ, आधी छुट्टी है। आधी छुट्टी है, तो मतलब सबके अपने अपने कायदा कानून है। जी जी। अभी जो है मैं समझता हूँ कि इस गांव में मेन सड़क की समस्या शायद जी, अड्डे से लेकर गांव के लास्ट तक, जोड़ तक जी, इस सड़क तक भी। हाँ, कितना टाइम हो गया ना बने हुए? 20 साल हो गए जी। हाँ जी। हाँ, कम 3-4 रोज में चले गए, नए बनी है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ग्राम प्रधान भी होते हैं, विधायक भी होते हैं, सदस्य भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, तो क्या मतलब सभी तरह के होते हैं। मतलब कोई भी ये सड़क बनाने की कोशिश नहीं किया? बस क्या है, ये गांव वाले चाहते हैं कि खोद के बनाओ, और खोद के में जो बनने में समस्या, मतलब आपसी विवाद है, आपसी समस्या है। हाँ थोड़ी सी है, खोद के कह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई खोदो भी ना, सिर्फ नाली तो ऐसी रखो एज इट इज, जो थोड़ी गहरी कर दो, बाकी बीच का हिस्सा ऐसे ही बनाओ। बाकी ये जो है एक सड़क, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सड़क एक कितना टाइम कितना मीटर का सड़क होगा? कितने मीटर थी भाई ये? मीटर तो ध्यान नहीं, इस पे लिखा है बोर्ड पे सर। जो बोर्ड पे लिखा है वो है या नहीं है, सवाल तो ये है, जो बोर्ड पे लिखा है वो है या नहीं है। देखिए ये जो है वर्ग मीटर में लिखा हुआ है, 497 वर्ग मीटर की है, और इसको लेंथ और विड्थ देख करके आप जो है वर्ग मीटर में इसको आप देख सकते हैं। ये सड़क बने हुए कितना टाइम हो गया? ये अभी जैसे विधायक जी जीते थे उसके 1-1.5 महीने के बाद ही हो गया था। 1-1.5 महीने बाद हो गया था जी। उन्होंने वहाँ आश्वासन हमारे गांव में आए थे कि मैं जीतता हूँ या नहीं जीतता हूँ, इसको सड़क को आपकी डलवा के दूंगा। ये हमारी मेन सड़क है, और मैं इस विधायक जी के पास, ये दिख रही है मेन सड़क, वो दिख रही है सर। मेन सड़क ये भी है, ये गांव का जो हरिजन है, जितने भी इधर के हैं, वो पूरे गांव की एंट्री इसी से ही होती है। इसका मैं खुद लेके ज्ञापन गया था, विधायक जी ने मुझे आश्वासन, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा ये आपस के लोग हैं, वो बोलते हैं ये खुद के बनेगी, और ये वो विधायक जी कह रहे हैं इसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा। अगर ये ऊपर से डलती है तो ये अब तक ये भी हो जाती। गांव के ये उधर जाता है जो मेन रोड, उसमें एक इंटरलॉक का विधायक जी के द्वारा सड़क डली है, वो भी एक यहाँ पे स्कूल है बच्चों का, उसके लिए भी अभी चीज़ है कि अभी मैं इस सड़क की बात कर रहा हूँ। फाइनली एक पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, दोनों के बीच कहीं ना कहीं खींचतान इस बात को लेकर के कि सड़क बनी है या नहीं बनी है, काम हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ कह रहे हैं काम हुआ है, कुछ कह रहे हैं काम नहीं हुआ है।
तो जो कुछ लिस्ट है, जो ये जारी हुआ कि भाई हमने ये काम किया है, तो उसकी जांच पड़ताल ग्राउंड जीरो पे करना भी ज़रूरी है। जो भी एज इट इज़ जैसी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखा रहे हैं। और ये वो सड़क है, हमारे ठीक पीछे आपको सड़क है, कैमरा पर्सन जरूर इसको दिखाएं। ये सड़क कब बनी, किसने बनवाया? ये सड़क भाई बहुत पहले कभी हरिदास जी के कोटे से बननी थी। बहुत गहरा गहरा गड्ढे थे और अभी उमेश कुमार जी हमारे नए विधायक बने, बहुत अच्छा काम करा, उन्हीं के हाथों से काम हुआ हमारे यहाँ और उम्मीद है कि और भी बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। काम सिर्फ एक ही करा के, ऐसा तो नहीं करा के दे दिया और सोचेंगे चलो ठीक है एक करा के दे दिया बाकी आप काम ना करो चलेगा। उनसे बहुत उम्मीद है और गांव में अक्सर आते भी रहते हैं, लोगों की समस्या भी सुनते हैं और हमारे प्रधान जी के यहाँ अभी भी आए थे और लोगों के बीच में रहते हैं, समस्या सुन रहे हैं लोगों के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भी बहुत उम्मीद है उनसे, बहुत अच्छे काम करेंगे। अभी जो ये बनी है सड़क, अभी ये कब बनी है? 2-2.5 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, मतलब अभी जो वर्तमान विधायक उन्होंने बना। हाँ जी। ऐसा तो नहीं किसी और ने बना दिया हो, बोर्ड किसी ने लगा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये तो विधायक साहब ने ही बनवाई है। हाँ, अभी 2-2.5 महीने हो गए इसको बने को। देखिए ये वही टोडा कल्याणपुर है जहाँ पर हमने एंट्री किया था और लगभग गांव के हर एक जगहों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उमेश कुमार जी को शायद इधर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब लोग आसपास रहते हैं तो क्या ये गंदगियाँ ऐसे ही रहनी चाहिए, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ अगर आप बहुत दूर तक देखने की कोशिश करेंगे तो इधर इतनी स्मेल आएगी। और मज़े की बात कि यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। अगर यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं तो क्या इसी मार्ग से होकर के जाते हैं या कोई और मार्ग है? हमारे गांव के सारे ही बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पर जो है बहुत गारा कीचड़ भर जाता है, पानी भर जाता है, फिर पता नहीं उधर को इधर को पता नहीं कहाँ को जाते हैं लोग। छोटे नन्हे बच्चे भी आते हैं, कोई बुढ़िया माता उनकी लेके जाती है। वो सब परेशानी तो बहुत बढ़िया है साहब। इसको किसी ने ठीक, बाकी सड़क तो बनी उधर, हाँ बाकी सड़क बनी, लेकिन इसका कोई ध्यान ही नहीं करता इसका। तरफ बारिश होगी ना तो इतना पानी भरा रहो, दिक्कत बहुत जाने रहो। जब पानी बच्चे हैं जी, तुम बड़े हो गए हो? हाँ हम तो बड़े हो गए, हम तो चले जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को बहुत हमें भी परेशानी होती है, इधर से आ रहे उधर से जा रहे, बस दिक्कत ही दिक्कत हो। दिक्कत है। तो अब दिक्कत ठीक होगा कि नहीं होगा? होगा, उमेश कुमार जी कराएंगे। कैसे कराएंगे? तो यही कराएंगे, जब हमने इनका काम किया हम हमारा करेंगे। किसका काम करा? उमेश कुमार का। उमेश कुमार का काम करा है? क्या काम करा? वोट दी उनको वोट दी। इसके पहले किसको वोट दी? उससे पहले जो मुझे नहीं पता, इससे पहले किसका। तुम्हारी उम्र है कितनी है बताओ पहले? होगी 15 करीब। होगी जब 15 करीब होगी तुमने वोट कैसे दे दी? तो हो सो भाई, तो पापा ने दी, मेरे पापा ने दी है। तो पापा ने वोट दिए तो पापा काम करवाएंगे फिर? हाँ तो पापा का करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। पापा भी तो जाते हैं, पापा को परेशान होती है। आप यहीं के रहने वाले लोकल? ये जो कचरा है, कचरा में साफ तौर पर कूड़ा करकट जो रखा हुआ है, यहाँ आप लोग फेंकते क्यों? सबसे पहले यही बताइए। गांव के अंदर कोई जगह नहीं है डालने के लिए। तो जो सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, प्रधान होते हैं, क्या आप उन लोगों से नहीं कहते कि भाई ऐसा कोई जगह बता दो जहाँ पर कूड़ा फेंका जाए? ऐसा था जी, अब से 5 साल पहले जो है ना, अभी उधर जो है थोड़ी सी ज़मीन बची थी हमारे गांव में बंजर, तो वहाँ से इरीगेशन सेंटर बना दिया उन्होंने। अब वो जो है कोरोना में जो है बंद हो गया, जो कूड़ा उठाने वाला था वो बंद हो गया। उसके बाद लोगों ने यहाँ डालना शुरू कर दिया कूड़ा। ये नहीं तो प्रधान जी ने हमारे जो है रिक्शा लगा रखी थी और वो यहाँ से कूड़ा जो है ना वहीं डालते थे सिर्फ। कब ये ठीक होगी, कुछ आइडिया लग रहा है? अब तो ये देख के ये सड़क पास करवाई विधायक जी ने, हमारे उमेश कुमार जी ने। अब ये सड़क डलेगी तो इस कूड़े को भी उन्हें कह के हटवा देंगे यहाँ से। विधायक जी को कहेंगे वही हटवाएंगे। देखिए जी, ये सड़क कम से कम 20 साल पहले बनी थी। उसके बाद करीब हम लोग 5-6 साल पहले प्रयत्न कर रहे थे इस रोड को बनाने के लिए। बहुत डाउन हो गया था ये रोड और सारा पानी, सारे गली का पानी, सारे मेन रोड का पानी इसी में भरता था। ये एक तरह से एक तालाब बना हुआ था और हमने 6 साल पहले मैंने इसमें प्रयत्न शुरू किया था कि रोड बन जाए। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष जी के पास भी गया था और विधायक जी के पास कम से कम 5 बार हम गए। मैं और हमारे ये श्याम
और ये संजय जी सारे इनके मिसेज सारे मिल कर के कम से कम 5 बार तो हम विधायक जी से मिले थे, विधायक जो पूर्व विधायक थे, लेकिन नहीं बन पाई। तो आज जैसे ही विधायक उमेश कुमार जी जीत करके आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं इस रोड को बनाऊंगा और मैं भी जिस दिन जीत के आया तो ये रोड बनाऊंगा। आज कम से कम हमको 6 साल तो हम पानी के अंदर बिल्कुल, हम बारिश में तो बाहर ही नहीं निकल सकते थे परिवार। कम से कम 4 दिन 5 दिन के बाद जाकर के पानी नीचे जाता था, उसके बाद हम बाहर निकल पाते थे। अभी विधायक जी ने आते ही जैसे ही जीते उसके बाद से उन्होंने बोला था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, तो उन्होंने बोला मैं इसको पक्का बनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, और उन्होंने ये बना करके दिया है हमको। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं जो कार्य विधायक उमेश कुमार जी कर रहे हैं। अभी जो मुख्य जो ऐसे काम हैं जो बहुत लोग परेशानी में हैं जिस जगह पे, वहाँ वो पक्का ये कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत ही दुखी थे, 5-6 साल से तो बहुत ज़्यादा दुखी थे इस रोड के कारण। वर्तमान विधायक के पास तो सिर्फ हम एक ही बार ही गए, हमने एक एप्लीकेशन दी थी और उनको हमने अवगत कराया था, जिसमें बारिश में पूरा भर गया था, यहाँ तक पानी था बिल्कुल, ये घुटनों से ऊपर। तो मैंने वीडियो बना करके भेजी थी शाम ने, मेरे पास, मैं भी प्रेजेंट नहीं था, तो मैंने विधायक जी को भेजा, तो उसी दिन उनका मैसेज आ गया था कि इस रोड को हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे, और उन्होंने जल्दी से जल्दी बना के दी है। हम वो बहुत ही उनके बहुत आभारी हैं जो विधायक जी ने ये हमें रोड बना के दी है। 15-20 साल पहले बनी थी ये रोड, उसके बाद यहाँ पे को काफ़ी गड्ढा सा था, इसमें पानी भर जाता था, थोड़ी सी बारिश में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ता था और 7-8 दिन तक वो सूखता ही नहीं था पानी में, तरह बहुत बुरा हाल था यहाँ पे को। अभी तो रोड अच्छी बन गई है, अच्छा है। और ये लेडीज़ लोग, जैसे मेरी वाइफ भी थी और कुछ बूढ़े लोग भी हैं, तो डर रहता था कि गिर जाएंगे, और गिरे भी हैं। बच्चों को सामने वाली मेन रोड में बस आती है, गाड़ी आती है, तो पीठ में बिठा के ले जाना पड़ता था, तो घुटनों तक का पानी है यहाँ लगभग छोटी सी बारिश में भी हफ्ते 10 दिन तक रहता था। तो पूरे आने जाने वाले भी देखते थे यार कि कौन सा पानी खड़ा है यहाँ पे, कि बारिश तो हो नहीं रही थी, 5 दिन तक धूप धाप अच्छी आ जाती थी, पर सूखता नहीं था, तो खड़ा ही रहता था यहाँ पे। वो बहुत सड़क इस हिसाब से तो बनी है कि पानी थोड़ा साइड में हो जाए, नीचे रेत भी है, तो छोटी बिल्कुल नहीं है, पूरी कॉलोनी में नहीं है, हमारे यहाँ ही नहीं है कि दुर्गा कॉलोनी नहीं है, निकासी कहीं नहीं है, निकासी तो कहीं भी नहीं है, कॉलोनी पूरी कॉलोनी में कहीं नहीं है। ये तो अगर समस्या को देखा जाए तो ये असल देखा जाए तो रुड़की का ही पूरा माहौल ऐसा है कि कहीं से भी पानी की आउटलेट नहीं है, कि कहाँ जाएगा पानी। कुछ थोड़ा शहर का सिविल लाइन का इस एरिया का कहें तो हम सोलानी में निकल जाता है पानी, लेकिन ये पटरी पार का जो समस्या है, इस साइड का जो समस्या है, जहाँ जिस गली से निकल जाओ उसी गली में एक समस्या ये है कि वो पानी जाएगा कहाँ। वो क्या है, लोगों ने अपने घरों के अंदर कच्चे गटर बना रखे हैं, पानी कुछ उसमें जा रहा है, कुछ जिसका नहीं जा रहा है वो बाहर आके खड़ा हो जाता है। मैं बहुत बार स्कूल जैसे जाता हूँ तो देखता हूँ ढंडेरे के बीच से भी निकलता हूँ तो वहाँ पानी, हर रोड पे पानी है। तो वो समस्या हर मतलब इस पूरे ढंडेरा और मोहनपुरा एरिया की है। एक बहुत मतलब हमें आस इस रोड के बनने के बाद ये आस तो जग गई है कि ये समस्या भी शॉर्ट आउट हो जाएगी। अलग अलग जो एरियाज़ में गए वहाँ पर हमने टोडा कल्याणपुर का आपको दिखाया, हमने आपको आदर्श शिवाजी जो कॉलोनी हमने वहाँ का दिखाया। अब हम इस कॉलोनी में आए हुए हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, कहीं पर बोर्ड लग गया काम हो गया, कहीं पर काम हो गया है बोर्ड लगने वाला है, और अभी यहाँ पर काम चलना शुरू हो चुका है। मतलब अलग अलग जगहों पर जब हम काम का जिक्र करते हैं तो काम तो ज़रूरी है ना, जब काम ही तो ज़रूरी है, काम को लेकर के ही तो सारे वाद विवाद चल रहे हैं। तो उसी काम का एक नज़रिया हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो सड़क है, इस सड़क से तकरीबन कई ऐसे लोग थे जो परेशान थे, और उस परेशानी की वजह से बहुत से लोग को आने जाने में दिक्कत हुआ करती थी। कॉलोनी है, इस कॉलोनी की तरफ भी हम चलेंगे। सड़कों के बनने की प्रक्रिया में एक कॉमन चीज़ है जो कई जगह आपको देखने को मिलेगी कि सड़कें बनी, लेकिन इस पूरे रुड़की की और अलग अलग क्षेत्रों की, रुड़की के आसपास की पूरे क्षेत्रों की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ नालियाँ नहीं हैं। आप जाओ यहाँ पर देखो, आप ये बिल्कुल मैं एंड पर खड़ा हूँ और यहाँ पर भी नाली नहीं है। मतलब जल निकासी, वो निकासी जो मलमूत्र आपको वहाँ से निकास के लिए आपको एक रास्ता दिया जाता है, वो रास्ता भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
और तकरीबन ऐसे कई ऐसे जगह पर हैं, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर रास्ते बना दिए गए, लेकिन आप ये सोच करके देखिए कि ड्रेनेज की व्यवस्था कहाँ है। क्या यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल एंड में हूँ। ये सड़क जो है, ये जो आपका ये गली में जो बनाया गया है, कब बनी और कितना टाइम लगा, कितनी बार आपको कहना पड़ा? काफ़ी विधायकों की नॉलेज में, हमने पूर्व विधायक की नॉलेज में भी ये बात कई बार डाली है। हमारे कुछ समर्थक भाई यहाँ से गए हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। अभी विधायक उमेश कुमार जी हमारे आए, तब उनके संज्ञान में हमने डाला कि ये सड़क बहुत कच्ची है और बड़ी हालत इसकी ख़राब है। उन्होंने तुरंत ही सड़क को पास कराया और बनवा करके तैयार करा दी। चलते चलते बात करते हैं। मेरा एक सवाल है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम जिक्र करते हैं, मतलब ऐसा उन्होंने, अच्छा कितनी बार आपने उमेश कुमार जी से कहा कि सड़क बनवा दीजिए, कितनी बार कहना पड़ा आपको? एक बार, ज़्यादा नहीं, एक ही बार कहने से सड़क हमारी तैयार हो गई। ऐसा तो नहीं, चूंकि ये बात सभी को पता है कि आप लोग चूंकि उमेश कुमार जी के चुनाव में भी आपने समर्थन किया और सहयोग आप करते रहे, तो ऐसा तो नहीं कि चूंकि समर्थन सहयोग आप लोग का है तो आप लोग के कहने पर सड़क जल्दी बनवा देंगे और आपकी गलियों का? और ये तो वास्तविकता सच्चाई है, जब हमने उनका समर्थन किया है, साथ साथ रहे हैं, जीत दिलवाई है, तो ये कार्य विधायक जी का भी तो बनता है हमारे प्रति कि वो भी तो अब हमारे कार्य करेंगे और कर रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन कार्य करना और कार्य सिर्फ अपने समर्थकों का करना आपको नहीं लगता कि ठीक है या गड़बड़? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। विधायक जी सभी का सहयोग कर रहे हैं और सभी की सड़कें बनवा रहे हैं। वो किसी की जाति धर्म देख करके कोई सड़क नहीं बनवा रहे। अब ये जो सड़क बनी है, इस पर केवल कोई त्यागी जी नहीं चलेंगे या यहाँ के लोग चलेंगे, यहाँ पर तो हर वर्ग का आदमी चलेगा। ये सड़क सभी के लिए है। कहीं भी विकास होगा इस क्षेत्र में तो सभी के लिए होगा, ऐसा नहीं है किसी एक वर्ग के लिए होगा। और अंत में ये सड़क जो है तकरीबन कितने साल तक लगातार ऐसी थी और बनी? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये सड़कें देखो 12 साल तो मुझे यहाँ रहते हो गए, ये बताते हैं, क्योंकि ये अपने राणा जी बहुत दिन से यहाँ रहते हैं, इनका अपना गाँव, इन्होंने ये कॉलोनी काटी थी। तो जब इन्होंने ये कॉलोनी काटी थी 2005 में, जब ये रोड बनी थी, उसके बाद 2005 से आज तक ये रोड नहीं बनी। 10 साल से अपने पूर्व विधायक चैंपियन साहब यहाँ पे थे, उनके पास हम 50 बार गए होंगे, 20-20 आदमी लेकर गए अपनी समस्या को लेकर, लेकिन उन्होंने इधर आने की कोशिश नहीं करी। हम उन्हें बुलाने के लिए जाते, वो उधर आने की भी इच्छा नहीं करते, वो आए नहीं कभी हमारे कहने से। हम उन्हें दिखाना चाह रहे थे, मैं कहा एक बार आकर यहाँ देख लो, लेकिन उमेश जी जब यहाँ आए पहली बार, उन्होंने आकर यहाँ देखा तो उन्होंने खुद ही कहा इस बात को कि आप लोग यहाँ मकान तो आपने अच्छे बनाए लिए, लेकिन आपके रास्ते बढ़िया, मैं इनकी समस्या का समाधान करूँगा पहले। और उन्होंने ये वादा किया हमें कि विधायक बनने के बाद सबसे पहले आपका रोड बनेगा, और वही वादा उन्होंने अपना पूरा करा। जैसे ही वो विधायक बने, उन्होंने ठीक है 8 महीने लगे, लेकिन 8 महीने कुछ ज़्यादा नहीं होते। जब हमने 10 साल सब्र कर लिया तो 8 महीने हमारे लिए ज़्यादा नहीं है, इसलिए 8 महीने में उन्होंने रोड बना कर दे दी, और रोड अब बनने से हम बहुत संतुष्ट हैं। पानी की समस्या ये भी पूरी होगी, क्योंकि हर समस्या धीरे धीरे पूरी होती है। अगर हम एकदम अपेक्षा रखेंगे विधायक जी से कि आप सड़कें बनी तो नाली भी बनाओ, तो ये नहीं होता। जब 10 साल पहले विधायक ने किसी ने यहाँ सड़कें भी नहीं सोची, कम से कम इन्होंने हमारे लिए सड़कें तो सोची, अब सड़कें बनी तो नाली भी बनेगी। मैं समझता हूँ आपके एरिया में भी अगर कोई सड़कें बनी हैं या बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, ये ज़रूर पता कीजिए कि साहब आपके पानी कहाँ जाएगा। और पानी का मुद्दा मैं समझता हूँ कि रिसेंट में आने वाले चुनावों में एक मुद्दा बनेगा, जल निकासी एक मुद्दा बनेगा। और जल निकासी एक ऐसा कॉमन मुद्दा है जो आप नगर निगम का चुनाव लड़ लीजिए या विधायक का, ये कॉमन मुद्दा है। समस्याओं का समाधान कौन करेगा? क्या अधिकारी जाग करके उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे, या अधिकारी बिना किसी कार्य का निरीक्षण किए हुए पैसे सैंक्शन कर देंगे? खैर बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। हम आए थे ग्राउंड जीरो पर कुछ चीज़ों को टटोलने, देखने कि वास्तव में क्या काम, जिन वादों को कहा जा रहा है, क्या वो वादे वास्तव में पूरे हो रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ शब्द हैं और शब्दों को इधर से उधर घुमाने की कोशिश की जा रही है। कुछ काम करते हुए आपको दिखे। आप इस विषय में लेकर के क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ आपके मन में कुछ भी सुझाव आता है, कोई सहयोग, आप कुछ भी कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कह दीजिए। ऐसे तमाम विषयों को जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।